नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 10 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन का नेम है वी ऑल मेक मिस्टेक्स। आप सभी को क्लास 5 की इंग्लिश की बुक ओपन करना है और लेसन आपको 10 निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लेसन 10 सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस लेसन को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। साथ में ही हम हिंदी में इसका मीनिंग जानेंगे और इस लेसन के एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये लेसन 10 है और इस लेसन का नेम है वी ऑल मेक मिस्टेक्स, मतलब हम सब गलतियां करते हैं। ये इस लेसन का नेम है और इस लेसन में दो क्वेश्चन है। तो पहला है, डू यू नो अबाउट अ पर्सन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक? क्या आप ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसने कभी गलती नहीं की? तो हम तो ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते। निश्चित रूप से यदि कोई मानव है इस दुनिया में तो उससे कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हो जाती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स? क्या आप अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं? तो हाँ, हम अपनी गलतियां जो हैं उनको स्वीकार करते हैं, तभी हम में सुधार आता है। अब हम इस चित्र को देखते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, एक घर है और घर के सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे एक घड़ी लगी हुई है दीवार में और यहाँ पे एक लड़का दिखाई दे रहा है और रास्ते से जाता हुआ एक व्यक्ति, जो इनके बीच में शायद कुछ बातचीत हो रही होगी। आइए हम इस लेसन को रीड करते हैं और पता करते हैं। व्हाट्स द टाइम अ पासर बाय आस्क? पासर मतलब होता है राहगीर। तो एक राहगीर पूछता है टाइम क्या हुआ है? तो इट्स क्वार्टर पास्ट 10, मतलब इट्स क्वार्टर पास्ट 10, मतलब यहां पे जरा ध्यान से सुनिए। क्वार्टर मतलब होता है 15 मिनट, क्योंकि टाइम बताया जा रहा है, और हाफ का मतलब होता है 30 मिनट। अब यहां पे मान लीजिए पास्ट लगा है, मतलब बजकर, यदि टू लगा है तो बजने में। अब यहां पे पास्ट के बाद 10 है, तो क्वार्टर पास्ट 10 मतलब 10:15। और मान लीजिए यहां पे 2 रहता तो 10 बजने में 15 मिनट अभी कम है, ऐसा होता। ठीक है ना? तो इट्स क्वार्टर पास्ट 10 सेज द बॉय लुकिंग एट हिज वॉच। और लड़का जो है अपनी घड़ी देखकर कहता है अभी जो है 10:15 बजे है। हाउ डू यू नो? क्वेश्चन द पासर बाय। और राहगीर ने प्रश्न पूछा, आपको कैसे पता? बिकॉज माई क्लॉक सेज सो, आंसर द बॉय। तो वो कहता है, कौन? लड़का जो है वो उत्तर देता है, क्योंकि माई क्लॉक सेज सो, तो मेरी दीवाल घड़ी कहती है। इट इज अ क्लॉक, यह जो है एक दीवाल घड़ी है। द पासर बाय वंडर्स, और राहगीर जो है आश्चर्यचकित होता है। वेयर इज इट, और यह कहां है? इट्स ऑन माई रिस्ट, द बॉय सो इट। और लड़का कहता है यह जो है मेरी कलाई पर है। इस प्रकार से यह मेरी कलाई पर है और लड़का जो है वो घड़ी को दिखाता है। इट्स अ रिस्ट वॉच इजंट इट? यह कलाई घड़ी है ना? इस प्रकार से इस सेंटेंस का जो है हिंदी में मीनिंग होगा, इट्स इंडीड सर, मतलब हां सच में सर। द बॉय स्क्रेचेस हिज हेड, और लड़का जो है अपने जो सिर को खुजलाता है। और अ वॉच ऑन द टेबल इज अ टाइम पीस, और लड़का जो है वो कहता है कि टेबल पर रखी हुई घड़ी, टेबल पर रखी हुई घड़ी को टाइम पीस घड़ी कहते हैं। और अ वॉच हंग ऑन अ वॉल इज कॉल्ड अ क्लॉक, और दीवाल में टंगी हुई घड़ी को, दीवाल में टंगी हुई घड़ी को क्या कहते हैं? क्लॉक कहते हैं। इस प्रकार से हमने इस पेज को कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ यू आर राइट, मतलब अब आप सही हो। द पासर बाय स्माइल एंड सेज, और राहगीर मुस्कुराता है और कहता है, रिमेंबर, याद रखो,
60 सेकेंड्स मेक अ मिनट, मतलब 60 सेकेंड मिलकर 1 मिनट बनता है। 60 मिनट मेक एन आवर, मतलब यहां पर 60 मिनट मिलकर 1 घंटा बनता है। 24 हावर मेक अ डे, और 24 घंटे मिलकर 1 दिन बनता है। और 7 डेज मेक अ वीक एंड 30 डेज मेक अ मंथ, मतलब 7 दिन मिलकर 1 सप्ताह बनता है और 30 दिन मिलकर 1 महीना बनता है। एक्सक्यूज मी, मतलब क्षमा करें सर। ऑल द 12 मंथ डू नॉट हैव 30 डेज, मतलब सभी 12 महीनों में 30 दिन नहीं होते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज, और जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। ओनली फरवरी हैज 28 डेज एक्सेप्ट इन अ लीप ईयर, मतलब केवल फरवरी माह में 28 दिन होते हैं सिवाय लीप वर्ष के। द बॉय गिव्स अ बिग स्माइल टू द पासर, लड़का जो है राहगीर को देखता है और एक बड़ी स्माइल करता है। ही लुक्स एट हिज वॉच अगेन, और वह जो है अपनी घड़ी को पुनः देखता है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, हे भगवान, इट्स 20 past 10, मतलब 20 past 10, मतलब 10:20 हो गए हैं। आई हैव बस टू कैच एट 10:30, और मुझे 10:30 बजे बस पकड़ना है। द पासर बाय रिटर्न्स द स्माइल, और राहगीर ने जवाब में फिर इस प्रकार से मुस्कुराते हुए कहा, गुड बाय लैड, मतलब गुड बाय बच्चा या बेटे। आई टू हैव अ ट्रेन टू कैच अ 11:45। अब यहां पे देखिएगा 11:45। अब यहां पे राहगीर जो है वो कहता है, मुझे भी जो है रेलगाड़ी पकड़ना है 11:15 बजे। इस प्रकार से जो है हमने इस लेसन को रीड किया। इसका हिंदी में जो है मीनिंग जाना। लिखा है, फेट बाउस टू द मैन हु डिफाइज इट, मतलब जो व्यक्ति भाग्य को चुनौती देता है, भाग्य उसके सामने झुक जाता है। अब यहां पर एक्सरसाइजेस है, रीड एंड लर्न। अब यहां पर पासर बाई का मतलब यहां पर राहगीर से है। अब यहां पर इंडीड, तो इंडीड का मतलब सच में। एक्सक्यूज मी, क्षमा करें। वंडर मतलब आश्चर्य, और रिस्ट वॉच मतलब कलाई घड़ी, ठीक है ना। अब स्क्रैच मतलब खरोचना, टाइम पीस मतलब समय के टुकड़े, और एक्सेप्ट मतलब के अलावा या सिवाय, और गुड बॉय का मतलब गुड बॉय। इस प्रकार से आपको इसको रीड करना है, और इसका हिंदी में भी आप मीनिंग जाने तो ज्यादा बेटर होगा। वर्ड पावर में कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मंथ्स, राइट द मिसिंग लेटर्स। अब यहां पे मंथ्स के नेम लिखे हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लेटर जो है वो मिसिंग है, आपको इसको कंप्लीट करना है। जैसे यहां पर जुलाई में यू और वाई लिखना है, अप्रैल में PRI लिखना है, सितंबर में EP और बी लेटर आपको यहां पर मिसिंग लेटर लिखना है, नवंबर में NEBR आपको यहां पर मिसिंग लेटर लिखना है, मई में आपको यहां पर M और A लिखना है, मार्च में आपको MA और C यहां पर आपको मिसिंग लेटर लिखना है, फरवरी में आपको EU और R मिसिंग लेटर लिखना है, जनवरी में आपको यहां पर NA और Y आपको मिसिंग लेटर लिखना है, जून में J और N मिसिंग लेटर लिखना है, अगस्त में यहां पर 2 बार U और S और T, इस प्रकार से यहां पे मिसिंग लेटर लिखना है, अक्टूबर में आपको यहां पर COER आपको यहां पर मिसिंग लेटर लिखना है, और दिसंबर में DCM और E आपको यहां पर मिसिंग लेटर लिखना है। इस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि जो लीप वर्ष आप जानते हैं, चौथा साल जो होता है उसमें फरवरी जो होती है वो
29 दिन की होती है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है ना। चलते हैं अब आगे। क्वेश्चन बी, राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स इन अ ईयर इन द करेक्ट ऑर्डर। अब यहां पे आपको जो है मंथ्स के नेम लिखने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। अब यहां पे कंपैरिजन में क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। देयर आर सेकेंड्स इन अ मिनट्स। तो एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? तो एक मिनट में आप जानते हैं 60 होते हैं। कितने होते हैं? 60। इस प्रकार से आप यहां पे 60 लिख देंगे। अब यहां पे ब्लैंक्स है, तो मिनट्स मेक एन हावर। तो यहां पे कितने मिनट मिलकर एक हावर बनता है, एक घंटा बनता है? तो यहां पे आ जाएगा 60 मिनट। आप यहां पे 60 लिख देंगे। 24 हावर मेक अ, मतलब 24 मतलब 24 घंटे मिलकर क्या बनते हैं भैया? एक डे बनता है या वीक बनता है? तो एक डे बनता है, डे लिख देंगे। देयर आर डेज इन अ वीक, मतलब एक वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। तो आप यहां पे 7 लिख देंगे। देयर आर मंथ्स इन अ ईयर, मतलब एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 होते हैं। इस प्रकार से आप यहां पे 12 लिख देंगे। अब क्वेश्चन बी है, आंसर दिस क्वेश्चन। चलिएगा, इन क्वेश्चन को हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ क्लॉक, मतलब क्लॉक क्या है? तो आंसर लिखते हैं, अ वॉच हंग ऑन अ वॉल इज कॉल्ड अ क्लॉक, मतलब दीवार में टंगी हुई घड़ी को क्या कहते हैं? क्लॉक कहते हैं। अब हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज। अब यहां पे देखिएगा, हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज, मतलब कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? तो यहां पे आंसर लिखेंगे 4 मंथ्स हैव 30 डेज। क्वेश्चन थर्ड है, नेम द मंथ्स विच हैव 31 डेज। अब यहां पर आपको उन महीनों के नाम लिखना है जिनमें 31 दिन होते हैं। वो कौन कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज। अब अगला क्वेश्चन है, विच मंथ हैज 28 डेज और एक्सेप्ट इन अ लीप ईयर। तो फरवरी हैज 28 डेज और एक्सेप्ट इन अ लीप ईयर, ठीक है ना। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम हैड द पासर बाय टू कैच द ट्रेन। इसका आंसर लिखेंगे, द पासर बाय हैड टू कैच द ट्रेन एट 11:45। तो इस प्रकार से मतलब जो पासर था उसको, उसका ट्रेन पकड़ने का टाइम क्या था? तो यहां पे हमने लिखा है कि उसका जो टाइम था वो 11:15 था। अब अगला क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ द लेसन इज वी ऑल मेक मिस्टेक्स, व्हाट मिस्टेक डिड द बॉय मेक। तो यहां पे आंसर लिखेंगे, द बॉय कॉल्स अ रिस्ट वॉच अ क्लॉक। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं आगे, लेट्स लर्न। अब यहां पे आप वॉच को देखना सीख जाएंगे और इंग्लिश में वॉच देखना बहुत सरल है, ध्यान रखिएगा। लेट्स नो हाउ टू टेल टाइम फ्रॉम द क्लॉक्स। देखिएगा, यदि मान लीजिए फिक्स बजे हैं तो आपको ओ क्लॉक बोलना है बस। क्या? इट्स 11 ओ क्लॉक। अब यहां पे दो कंडीशन होगी, एक तो फिक्स बचेंगे, एक तो फिक्स बजेंगे, या फिर बचकर वाली कंडीशन आती है, या फिर बजने में। ये 2-3 कंडीशन आती है बस। अब यहां पे देखिएगा, 11:15 हुए हैं और 15 मिनट को क्या कहते हैं? यहां पे क्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। अब यहां बजकर के लिए पास्ट यूज होता है और ये है 11, तो इट्स क्वार्टर पास्ट 11। इस प्रकार से हम यहां पे लिखेंगे। अब यहां पे 11:30 बजे, तो आधे घंटे को यहां पे हाफ कहते हैं और उसमें 30 मिनट होता है, तो इट्स हाफ पास्ट 11। इस प्रकार से हम यहां पे जो है देख रहे हैं, इट्स हाफ पास्ट 11 यहां पर बजा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली वॉच को। अब यहां पे देखिएगा, इट्स क्वार्टर टू 11, मतलब क्वार्टर टू, क्वार्टर मतलब 15 मिनट, टू मतलब बजने में, काय में भैया? 12 में, मतलब 12 बजने में अभी 15 मिनट कम है, या 11:15 बजे भी हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब इट्स 12 ओ क्लॉक, मतलब फिक्स 12 बजे है, तो इट्स 12 ओ क्लॉक बोल देंगे। अब यहां पे देखिएगा,
इट्स क्वार्टर पास्ट 12, मतलब अब यहां पे 12:15 हो गए हैं, 12:15 हो गए हैं, तो यहां पर क्वार्टर पास्ट आ गया, क्या आ गया, क्वार्टर पास्ट 12 आ गया। क्वेश्चन बी, लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक्स और केयरफुली एंड राइट द टाइम अंडर ईच ऑफ देम, और इसके अंदर जो समय यहां पर बज रहा है उसको हमको यहां पर इस क्लॉक को देखना है, वो लिखना है। अब यहां पे आप देखिएगा, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पर 3:45 बज रहा है, तो यहां पर 3:45 को हम कैसे बोलेंगे, क्वार्टर टू 4, मतलब 4 बजने में 15 मिनट कम, तो इट्स क्वार्टर टू 4। अब यहां पे देखिए जरा, अब यहां पे आप देखिएगा कि 5:45 बज रहा है, मतलब 6 बजने में 15 मिनट कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, इट्स क्वार्टर टू 6। क्या बोलेंगे, इट्स क्वार्टर टू 6। यहां पर इट्स का इट इज भी हो सकता है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है। अब यहां पे देखिएगा 7:15 हो रहे हैं घड़ी में, तो इट्स क्वार्टर पास्ट 7। पास्ट मतलब बजकर और टू मतलब बजने में, बस दो चीज फिक्स कर लीजिए। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे 6:15, तो क्वार्टर पास्ट 6, क्वार्टर मतलब 15 मिनट, ठीक है ना। अब यहां पे इट्स क्वार्टर पास्ट 9, अब यहां पे देखिएगा 9:15, तो यहां पर क्वार्टर पास्ट 9, इट्स क्वार्टर पास्ट 9 मतलब 9:15। अब यहां पे देखिए 4:15 हो रहे हैं, तो इट्स क्वार्टर पास्ट 4। इस प्रकार से आप यहां पे टाइमिंग लिखेंगे। अब लेट्स टॉक, रीड द डेली रूटीन ऑफ रामू केयरफुली, तो यहां पर रामू की जो है डेली रूटीन लिखी हुई है, इसको हमको ध्यान से पढ़ना है। रामू गेट्स अप एट 6:30 AM, मतलब रामू जो है वो 6:30 बजे उठता है। ही ब्रशेस हिज टीथ एंड टेक्स बाथ एट 7:15 AM, मतलब यहां पर वो जो ब्रश जो है, दांतों को ब्रश और जो नहाता है वो कितने बजे नहाता है, 7:15 पे वो नहा लेता है। ही टेक हिज ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM, और 7:30 बजे जो है अपना वो नाश्ता कर लेता है। ही गोज टू स्कूल एट AM, मतलब वह जो है स्कूल जो है वो 8 बजे जाता है। ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 4:30 PM, और वो जो है 4:30 बजे जो है स्कूल से आता है। ही प्लेस फुटबॉल एट 5:30 PM, और 5:30 बजे वह फुटबॉल खेलता है। ही स्टडीज एट 7 PM, और 7 बजे वह पढ़ाई करता है। ही गोज टू बेड एट 9 PM, और वो 9 बजे जो है बिस्तर में सोने जाता है। नाउ टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड फाइंड आउट देयर डेली रूटीन, बिगिन लाइक दिस, जैसे आप उनसे डेली रूटीन पूछने के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं। व्हेन डू यू ब्रश टीथ, आप ब्रश कब करते हैं। व्हेन डू यू टेक बाथ, आप कब नहाते हैं। व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, इटसी, मतलब ये सब क्वेश्चन आप जो है पूछ के सामने वाले की आप डेली रूटीन, उसकी दिनचर्या आप पता कर सकते हैं। लेट्स रीड, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। अब यहां पे ये पैसेज है, इस पैसेज को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। एलिफेंट लिव इन द फॉरेस्ट, तो हाथी जो है वो जंगल में रहते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द रेन दे कम आउट ऑफ द dense jungles and wander about in the meadows eating the grass, और जैसे ही बारिश शुरू होती है तो वे घने जंगल से जो है वो बाहर आते हैं और हरी घास जो है उसको चरते हैं और मैदान में घूमते हैं। A herd of wild elephants usually consists of 30 to 50 animals. अब यहां पर जो हाथियों का जो झुंड होता है, हाथियों का जो झुंड होता है, मतलब जंगली जो हाथी होते हैं उनका जो झुंड होता है उसमें कम से कम 30 से 50 जो है वो जानवर होते हैं या एनिमल्स होते हैं। अब जस्ट एज बेबीज होल्ड द हैंड्स ऑफ देयर मदर, जैसे बच्चा जो होता है अब अपनी मां का हाथ पकड़ के जो है वो चलता है, उस प्रकार से या जिस प्रकार से बच्चा अपनी मां की फिंगर से हाथ को पकड़ता है, वैसे ही बेबी एलिफेंट, जो छोटे जो एलिफेंट होते हैं, होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर्स व्हेन दे ट्रेवल, और जब सफर करते हैं तो छोटे जो एलिफेंट्स होते हैं वो अपनी
मां की जो पूंछ है उसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं। एलिफेंट्स इट ग्रास, लीव्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड बम्बू शूट्स। मतलब एलिफेंट्स जो है घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, और जंगली जो है फल खाते हैं, और बांस की जो कोपले हैं उसको खाते हैं। दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, और वो बहुत सारा पानी पीते हैं। दे गो टू अ रिवर और अ लेक एट लीस्ट ट्विस अ डे, और वे जो है दिन में कम से कम 2 बार नदी और झील पर जाते हैं। दे लव हैविंग अ बाथ, और उन्हें नहाना बहुत पसंद है। वन इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द एलिफेंट्स इज दैट दे कांट रन, और हाथियों के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे दौड़ नहीं सकते, और दे कांट हाउएवर वॉक फास्ट, वे दौड़ नहीं सकते मगर वे फास्ट चल सकते हैं, ठीक है ना। देयर वॉकिंग स्पीड इज नियरली 13 किलोमीटर्स एन आवर, और उनकी जो चलने की जो स्पीड है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑल्दो द एलिफेंट कांट जंप इट कैन स्विम, हालांकि जो हाथी हैं वो कूद नहीं सकते मगर वे तैर सकते हैं। इस प्रकार से ये पैसेज है, और इस पैसेज को कम से कम आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। निश्चित रूप से आपको जो पैसेज से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको बनने लगेंगे। अब यहाँ पे वेयर डू एलिफेंट्स लिव, अब हाथी कहाँ रहते हैं, तो एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं। व्हाट डू यू दे इट, और ये खाते क्या है, तो दे इट ग्रास, लीव्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड बम्बू शूट्स। इस प्रकार से जो है वे जो है घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, और जंगली फल खाते हैं, और बांस की कोपले खाते हैं, ठीक है ना। अब व्हाट डू बेबी एलिफेंट्स डू व्हेन दे ट्रेवल, अब यहाँ पे जो है एलिफेंट, जब एलिफेंट जो हाथी जो हैं सफर करते हैं, तो उनके जो बेबी एलिफेंट्स हैं वे क्या करते हैं, तो बेबी एलिफेंट्स होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर्स व्हेन दे ट्रेवल, तो उनकी मां की जो पूंछ है उसको वो पकड़ते हैं। व्हाई डू द एलिफेंट्स गो टू रिवर और अ लेक, अब यहां पे जो है हाथी जो है नदी और झील में क्यों जाते हैं, तो आंसर लिखते हैं द एलिफेंट्स गो टू अ रिवर और लेक टू ड्रिंक वाटर एंड हैव अ बाथ, तो पानी पीने और नहाने जाते हैं। व्हाट इज दैट एक्टिविटी दैट एन एलिफेंट कांट डू, तो यहां पर आंसर में लिखेंगे एन एलिफेंट कांट जंप, तो यहां पर जो है वे कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो वो हमको लिखना है कि एन एलिफेंट कांट जंप, वे कूद नहीं सकते, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। लेट्स राइट, तो यहां पर राइट 6 सेंटेंस ऑफ योर ऑन टू इंडिकेट योर डेली रूटीन, इंडिकेट योर डेली रूटीन, यू कैन बिगिन इन दिस वे। तो यहां पर एग्जांपल दिया है, आई गेट अप एट 6 o'clock, अब इसके बाद में आपको 6 सेंटेंस लिखना है, जैसे देन आई ब्रश माई टीथ एंड टेक बाथ, एट 7 o'clock आई गो टू स्कूल एंड कम बैक एट 3 o'clock, आपकी पर्सनल डेली रूटीन लिखना है। देन आई हैव माई लंच एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, एट 4 o'clock आई बिगिन टू डू माई होमवर्क एंड स्टडी टिल 6:30 PM, then I go to play and come back at 8:30 PM, I have my dinner by 9:30 PM and go to bed by 10:30 PM। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये 6 सेंटेंस लिखने हैं। अब क्वेश्चन बी है, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, तो यहाँ पे आपको 5 सेंटेंस लिखना है, एक तो माई वॉच या फिर माई फ्रेंड, तो यहाँ पे किसी एक पे आपको 5 सेंटेंस लिखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स के में से लिखते हैं, माई फ्रेंड इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, काइंड मतलब दयालु, ही ऑलवेज हेल्प मी इन माई स्टडीज, वी प्ले एंड स्टडी टूगेदर एवरी डे, माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट एंड पोलाइट, और आई लाइक माई फ्रेंड वेरी मच। इस प्रकार से आपको माई फ्रेंड्स के बारे में यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखने हैं। अब नेक्स्ट पेज है यहाँ पर, लेट्स डू इट। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे कितना बज रहा है ये लिखा हुआ है, और आपको घड़ी यहाँ पे बनानी है। तो इट्स 10:30, मतलब यहाँ पर
10:30, जिसे हम कहते हैं कि 10:30 बजे है, ऐसे आपको यहाँ पे घड़ी बनाना है। इट्स 4:45, मतलब यहाँ पर 5 बजने में जो है 15 मिनट कम है, या 4:45 बजे भी हम इसको कहते हैं, घड़ी बनाना है। इट्स 4:15, मतलब 4 यहाँ पर 15 हो रहे हैं, आपको यहाँ पे घड़ी बनाना है, जिसे हम 4:15 भी कहते हैं। यहां पे देखिए इट्स 4:45, मतलब इट्स 4:45, मतलब इट्स 4:45। यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है, 4:45, मतलब 6 बजने में 15 मिनट कम है, तो ये जो छोटा वाला जो काटा है यहां बनेगा, ठीक है ना। इसको आपको इरेज करना पड़ेगा, इसको आपको इरेज करना पड़ेगा ऐसे, ठीक। अब यहां पे इट्स 8:15, तो इट 8:15, तो यहां पे पूरी मिस्टेक हो गई है, यहां पे आपको थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिएगा, हम अभी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये इरेज कर दिए, अभी बनाते हैं, देखिएगा। इट्स 8:15, मतलब 8:15 का मतलब छोटा जो काटा रहेगा वो 8 पे रहेगा, और यहां पर पास्ट कह रहा है क्वार्टर, मतलब 8:15। अब इट्स 5:30, तो यहां पे जो है इसको भी इरेज करेंगे इस प्रकार से, कोई बात नहीं, इससे हमें सीखने मिल रहा है, ठीक है ना। चलिएगा, अब यहां पे टाइमिंग क्या लिखनी पड़ेगी, इट्स 5:30, मतलब इट्स 5:30 का मतलब हाफ मतलब 30 मिनट, और पास्ट है तो बजकर, और 5 मतलब 5, तो 5:30। तो छोटा काटा जो है इस प्रकार से यहाँ 6 और 5 के बीच में रहेगा, और मिनट वाला जो है कहां पे रहेगा, 30 पे रहेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे टाइमिंग के कांटे जो है बनाने हैं, घड़ी बनानी है। तो फाइनली जो है, और ऊपर हमने शायद बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कोई गलती नहीं थी, मगर यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से लेसन जो 10 है उसको कंप्लीट कर लिया है, और हमने इस वीडियो के माध्यम से शायद समय के बारे में बहुत अच्छे से सीखा है, और इस लेसन को रीड भी किया, इसका हिंदी में जो है हमने मीनिंग भी जाना है, और इस लेसन के एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन थे उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।